नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरुण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। जैसा कि आज आपको पता है 13 नवंबर है और 13 नवंबर को खिंवसर का उपचुनाव जो होने जा रहा है उसका मतदान दिवस है। आप हमारे बीच पीछे हमारे आप स्कूल देख रहे हैं। इसमें रेवंत राम नांगा ने अभी जस्ट अपना वोट कास्ट किया है और वोट डालने के बाद रेवंत राम नांगा ने जनता से अपील करते हुए ये भी कहा है कि आप विकास के लिए वोट करें। और रेवंत राम नांगा से जब ये पूछा गया है कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भाजपा को जनता वोट क्यों दें, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो पिछला 11 महीने का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है उसमें हमने सभी वर्ग के लिए अपनी अपनी विकास की योजनाएं रखी है, खिंवसर के विकास की योजनाएं रखी है और मेरा वोट जो है वो खिंवसर की जनता के लिए है और खिंवसर के विकास के लिए है। ये बात रेवंत राम नांगा ने बड़ी बात कही है। इसको लेकर आज जो पूरे खिंवसर क्षेत्र में, खिंवसर की विधानसभा क्षेत्र में जो अलग अलग जितने भी गांव हैं सभी में वोट कास्ट किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रेवंत राम नांगा ने दो बड़ी बातें की है, जिसमें ये भी कहा है उन्होंने कि जो पिछले समय से लगातार 20 सालों से जो खिंवसर का विकास अवरुद्ध है, ये उपचुनाव ये तय करेगा कि खिंवसर का विकास हो और खिंवसर आगे बढ़े। साथ ही साथ रेवंत राम नांगा ने एक बात ये भी कही है कि आज का जो उपचुनाव हो रहा है इसमें जो जनता आज मतदान करेगी, 36 कौम की जनता मतदान करेगी, ये आने वाले खिंवसर के भविष्य का निर्धारण करेगी। तो देखते हैं आगे जनता वोट किसको करती है, जनता के मन में क्या है, जनता जनार्दन किसको अपना आशीर्वाद देती है, आरएलपी को देती है, भारतीय जनता पार्टी को देती है, कांग्रेस को, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए पंचायत अब तक। जय हिंद दोस्तों। वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। आप देखिए खुद रेवंत राम नांगा जो है वो यहाँ पर पहुंचे, बीजेपी के प्रत्याशी और वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। आप देखिए किस तरह से अपने वोटर्स साथियों के साथ यहाँ पर पहुंचे। बातचीत में करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा क्या कहेंगे सर वोट देने वोट। भैया थोड़ा सा मोबाइल नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो नीचे। वो विजुअल माहौल ले लीजिए, सड़ा है ना, शानदार विजुअल आएगा। नहीं अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर चलो, अंदर के लिए मना ही है साहब। अरे तो यार थोड़ा सा चलो, या तो मैं चल जाओ, ये कौन है यार आगे लोकेश जी? अरे मान जाओ के नाटक कर रहा है यार भैया। ठीक है यार, मोबाइल हटाओ और सामने मोबाइल आ गया। हाँ बाहर आके कर लेना, वोट दे दो। एक मिनट, हाँ ठीक है, पहले आगे आ जाओ सर। हेलो। रेवंत जी बताएं कि आपने मतदान किया है और क्या जनता से अपील रहेगी और क्या इस चुनाव को किस नज़रिए से आप देखते हैं? जनता से मेरी यही अपील नहीं, मेरा आग्रह, जनता से निवेदन कि इस बार खुल के मतदान करे, 90% मतदान करे और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से खिंवसर से विजय दिलाए। तो इस बार क्या संभावना है कि मतदान जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा? निश्चित तौर से क्या है? निश्चित तौर से जो हमारे आम चुनाव थे उससे अब जो उपचुनाव है इसमें भारी तादाद से प्रतिशत बढ़ेगा और मतदान आम जन में उत्साह है और भारी मात्रा में मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से यहाँ से जीतेगी। ठीक। जो हमारे स्रोत, जो पानी के स्रोत हैं वो खत्म हो रहे हैं, जो हमारे पशु चारागाह है वो नष्ट हो रहे हैं, तो वो बच्चे से क्या अपील करोगे?
और सबसे अहम बात, तो क्या अब तेजल पर डांस देखने को मिलेगा? विधानसभा में जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूरा 100% नहीं 1000%। ये रेवत राम डागा है और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने मिलके क्षेत्र का क्यूसर का चहुमुखी विकास होगा। बयानबाजी का कितना असर दिखाई देगा? बयानबाजी जनता सब कुछ है, नेताओं कुछ भी बयानबाजी करो उससे क्या लो? जो कुछ है वो जनता है। बयानबाजी नेता करते रहते हैं, वो तो अपने स्वार्थी। आपके नेताजी ने भी कहा कि मुंह मुंडवा लेंगे, आपके पार्टी के नेताजी ने। मैंने तो ऐसा सुना नहीं। क्या आपको लगता है कि सरकार आपने नहीं सुना? विकास अवरुद्ध है। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। सत्ता में भागीदारी होगी तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। कुल मिला के एक तरफ ये कहा जा रहा है कि संघर्ष करते हैं हम लोग, दूसरी तरफ आप विकास की बात कर रहे हो, तो पब्लिक को तय करना है कि संघर्ष सही है विकास सही है। पब्लिक को संघर्ष ही पसंद है और विकास ही पसंद है। संघर्ष तो मैं हूँ, मैं करता आया हूँ। हनुमान बेनीवाल जो विधायक था ना, तो विधायक में उसका एक मैं हिस्सा, उसका एक पार्ट था, मैं भी एक पार्ट। आपने ये बात कही भी है मंचों से कि हमने बहुत मेहनत करी है। हमने बहुत मेहनत की, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ पार्टी बनाने में, और मैं उसका एक भी पार्ट था, एक हिस्सा था। संघर्ष में मेरा भी है योगदान, पूर्ण रूप से है मेरा योगदान। क्यों सर डांगा जी, वो तो ये कहते हैं कि मेरे पीठ में खंजर घोंप दिया, वो तो जनता बता देगी। क्यों सर? सुबह शाम 7 बजे तक सारा जनता। ये आपने पब्लिक पे छोड़ा है? पब्लिक ही है सब कुछ। लोकतंत्र में तो सर्वोपरि पब्लिक ही है, जनता ही है, जनता ही माई बाप है। जनता भी जो फैसला लेती है वही होता है लोकतंत्र। क्यों सर माइनिंग का इलाका तो ये रेवत राम डांगा क्यों सर के अंदर कई समस्या है? समस्या